नमस्कार प्यारे साथियों, जो भी यहाँ पर फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पर 40 प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपका 18 और यहाँ पर 21 सितंबर को जो पेपर होने वाला है वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं। हमारा पहला सवाल है कि श्री लाल जोशी का संबंध है किससे है? ए ऑप्शन है नौटंकी से है, बी ऑप्शन है फड़, सी ऑप्शन है रम्मत या फिर ख्याल। सभी का आंसर आना चाहिए। और यहाँ पर आपको बता दूं 5 से 10 सेकंड मिलेंगे आपको आंसर करने के लिए। और यहाँ पर 40 में से हमारा टारगेट है आज 20 प्लस करने का, ठीक है। सभी को यहाँ पर 20 प्लस करने हैं। देखते हैं किसका आंसर आएगा। सभी यहाँ पर बता रहे हैं फड़ चित्रण, एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फड़ चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर शाहपुरा भीलवाड़ा की। यहाँ पर कौन कौन बता रहे हैं? शाहपुरा एकदम करेक्ट आंसर है, भीलवाड़ा में पड़ता है। और सभी को पता ही होगा सबसे बड़ी, सबसे छोटी और यहाँ पर सबसे यहाँ पर क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए किसकी है? देव नारायण जी की सबसे बड़ी भी है, सबसे छोटी कैसे? 2x2 का डाक टिकट है, इसीलिए यहाँ पर सबसे छोटी भी मानी जाती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर इमेज भी देख सकते हो, ये अपने यहाँ पर जोशी जी। नेक्स्ट आपका दूसरा प्रश्न है कि कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? ए ऑप्शन है चंबल नदी, बी ऑप्शन है माही नदी, सी ऑप्शन है घग्गर या फिर कांतली। सभी को यहाँ पर बता दूं एक मैप के माध्यम से कि यहाँ पर जैसे कि ये अपना मैप है, सभी को यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ कहाँ पे हैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। चंबल नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे बहती है, इसका नाम क्या है? जल्दी से बताओ। जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश एमपी से निकलती है। और बात करें यमुना में मिल जाती है। दूसरी अपनी है यहाँ पर माई नदी, तो यहाँ पर महेंद्र झील से निकलती है और यहाँ पर ऐसे निकल जाती है। फिर तीसरी है कांत, यहाँ पर घग्गर जो कि ऐसे बहती है और यहाँ पर कांतली नदी ऐसे बहती है। ये क्या पूछ रहे हैं? उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश यहाँ से कर रही है। ये कौन सी है? घग्गर नदी। एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घग्गर नदी है, जो कि कालका हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यहाँ पर कभी कभी पाकिस्तान तक भी, पीके तक भी जाती है, जिसे हकरा क्षेत्र कहते हैं। तीसरा है कि निम्नलिखित में से सिंचाई परियोजना और जिला सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। रेड कलर में कर देते हैं, थोड़ा सा आपको सही से दिखेगा। तो यहाँ पर पहला है सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में है, सोम काकदर राजसमंद में, नौहर सिद्धमुख यहाँ पर हनुमानगढ़ चूरू में, या फिर सावन भादो कोटा में। सभी को पता ही होगा ये सिंचाई परियोजनाएं हैं। और बेसिकली आपको पता ही होगा सोम कमला अम्बा, आपको सभी को पता ही है कि इसी में निकलती है। डूंगरपुर एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको राइट कर देते हैं, ठीक है। पेन थोड़ा रेड और कर दो सर, एकदम कर दिया, ठीक है। ये तो आपका राइट है। दूसरा पूछ रहा है यहाँ पर, इसको थोड़ी देर रहने देते हैं, सिद्धमुख नहर परियोजना जो कि हनुमानगढ़ में, एकदम करेक्ट है। आपका सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर इनके नाम पर पड़ा था, ठीक है। और बात करें सावन भादो कोटा में, ये भी आपको याद रख लेना है। लेकिन यहाँ पर सोम काकदर नहीं है, यहाँ पर ये गलत है। आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर सोम काकदर, सोम नदी कहाँ से? उदयपुर से निकलती है, ठीक है। उदयपुर आपका राइट होगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम, चौथा है कि निम्न युग में से सुमेलित नहीं है, बताना है। कला और केंद्र पूछ रहा है। थेवा कला सीकर की प्रसिद्ध है, गलीचे निर्माण जयपुर के, अजरक प्रिंट बाड़मेर बालोतरा या फिर कठपुतली उदयपुर। आपको पता होगा कि कठपुतलियां उदयपुर में बनती हैं, एकदम करेक्ट है। और खिलौनों के लिए भी जाना जाता है, सभी को पता ही होगा, खिलौने भी। और अगर यहाँ पर बेवान आ जाता, कि ये बेवान आ जाता और कठपुतली सभी आ जाते, आपको बस्सी चित्तौड़ करना है, थोड़ा सा याद रखना है। वरना आपको क्या करना है, जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर उदयपुर करना है। अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर है, गलीचा जयपुर में बनते हैं, और यहाँ पर थेवा कला प्रतापगढ़ की है। एकदम करेक्ट आंसर आपका प्रतापगढ़, ये ऑप्शन हो जाएगा, सीकर नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि टोडी जो कि आभूषण है किस अंग में पहना जाता है? स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको यहाँ पर और भी चीजें बताई जाएगी कि व्याख्या समेत कैसे प्राप्त करनी है। नाक में पहनते हैं, हाथ में, या फिर कंठी है बेसिकली, ठीक है, या फिर कान में। देखते हैं किसका कमेंट आता है। और आपको पता होगा टोटी की बात करें तो ये है आपका कान का आभूषण, एकदम। यहाँ पर सी ऑप्शन या नहीं है, डी ऑप्शन कर दो, 4 ऑप्शन कर दो, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, छठा है कि कानन मेला बाड़मेर का मुख्य आकर्षक है। भवाई नृत्य में गुड़ला नृत्य, केर नृत्य या फिर सिद्ध नृत्य। देखते हैं किसका कमेंट आता है। सभी को यहाँ पर किसका कमेंट आएगा, देखते हैं। सभी को बताना है कि यहाँ पर कानना बाड़मेर बेसिकली घेर खेलने के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन आपका प्रसिद्ध होगा। नेक्स्ट बात करें अगर हम, सातवां है कि किस अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित माही कंचन
किस फसल से संबंधित है? चावल की फसल है, मक्के की किस्म है, ज्वार की या फिर गेहूं की। ठीक है, सभी को पता होगा। एक यहाँ पर राइमिंग चलती है कि यहाँ पर मक्का खाना यहाँ पर मक्का खाना है और मेवाड़ छोड़ के नहीं जाना। मक्का खाना मेवाड़ छोड़ के नहीं जाना, यानी कि मक्का उत्पादन कहाँ पे? मेवाड़ में सर्वाधिक होता है। और मक्के की किस्म है यहाँ पर माही कंचन। ठीक है, और माही अलग है, वो किसकी है ये कमेंट आपको करना है। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान मृदा का प्रकार कौन सा है? वर्टिसोल्स पाई जाती है, इनसेप्टिसोल, एंटीसोल या फिर एल्पिसोल। सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं राजस्थान में। ठीक है, ये है राजस्थान। ये कौन सी है जल्दी से कमेंट करो। मरुस्थलीय मृदा है। और बात करें कि यहाँ पर ये काली पीली, ठीक है, यहाँ पर कौन सी है? लाल पीली मृदा है। और यहाँ पर बात करें अगर हम कि लाल लोमी भी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी कौन सी है? और ये आपका हाड़ौती प्रदेश जिसमें पाई जाती है वर्टिसोल काली मृदा। ठीक है, बात करें नेक्स्ट आपका है 9वां प्रश्न है, गुलाब बाग सज्जन निवास गार्डन है किस शहर में स्थित है? जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है, बीकानेर। देखते हैं किसका कमेंट आता है। और आपको बता दूं डेली हमारी क्लास 8 बजे आती है। ठीक है, 8 बजे आती है और कभी कभी 7:30 पे भी आ जाती है। ठीक है, आपको 7:30 पे तो आ जाना है, क्लास लाइव आती है। ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए उदयपुर, एकदम सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम 10वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं है? ए ऑप्शन है गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंगाना, खोदरीबा। देखते हैं किसका कमेंट आता है, स्टार लगा दो। यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं है। नहीं पूछ रहा है, खेतड़ी में निकलता है, सिंगाना खोदरीबा में निकलता है, लेकिन गुजरवाड़ा में नहीं निकलता। आपको ए ऑप्शन, एक ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें 11वां है कि ग्रासिया जनजाति के गांवों के मुखिया को किस नाम से जानते हैं? कोतवाल के नाम से, गमेती के नाम से, गोर के नाम से या फिर सहलोत। ठीक है, लिख दो यहाँ पर सहलोत के नाम से। देखते हैं किसका कमेंट आता है। इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं, सहलोत। मेरी टीम ने यहाँ पर कभी कभी गलती कर देती है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मैं सही सुधार कर दूंगा और इन्हें डांटूंगा भी क्या कर रहे हो। ठीक है, सभी को कमेंट करना है। सहलोत एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं, 4 ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यहाँ पर आपको पता ही होगा ग्रासिया जनजाति का निवास सिरोही जिला है। कौन सा जिला है? सिरोही। और इनके नृत्य आपको पता ही होगा, वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गौर। कौन से हैं? वालर हैं, मांदल है, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गौर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम 12वां है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ए ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही या फिर जालोर। सभी को पता होगा साक्षर, साक्षर क्या होता है? साक्षर शब्द की आपको यहाँ पर डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि यहाँ पर 7 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा का उम्र होनी चाहिए। और यहाँ पर किसी भी भाषा में, जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषाओं में यहाँ पर लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है और समझा सकता है, वो साक्षर कहलाता है। 7 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, 7 से नीचे नहीं। और यहाँ पर सभी को पता ही है न्यूनतम है अपना जालोर का। जालोर का कितना है? 52% है। और बात करें कि महिला साक्षरता तो और गिर गया है यहाँ पर कि महिला सिर्फ 38 है, जो कि राजस्थान का सबसे न्यूनतम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात करें 13वां है कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध किस रसायन से है? एथेनॉल से है, मिथेनॉल से है, प्रोपेनॉल से है, ब्यूटेनॉल से है। सभी को पता ही होगा कि जैव ईंधन क्या होता है कि बेसिकली आपको कि ऐसे प्रयोग करना, यानी कि जो अपने नहीं होती क्या कहते हैं पेट्रोल डीजल। ठीक है, पेट्रोल डीजल में ऐसे यहाँ पर तेल को मिश्रण करना जिससे कि यहाँ पर प्रदूषण भी कम हो। ठीक है, और यहाँ पर जो अपने पेट्रोल और डीजल की यहाँ पर खपत भी कम हो, एक्स्ट्रा इनके स्थान पर दूसरे प्रयोग करें मिलावट करके। ठीक है, वो एथेनॉल मिलाकर यहाँ पर किया जाता है और रतन जोत और जेट्रोफार वो चीज़ें भी मिलाई जाती है। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग है कहाँ स्थापित किया, कब हुआ था और कहाँ पे हुआ? श्री गंगानगर में, गोपाल सागर में, केशोराय पाटन में या फिर उदयपुर। सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर चुकंदर से चीनी बनती है। देखो यहाँ पर राजस्थान में चीनी उद्योग के 3 कारखाने लगे, लेकिन 2 बंद हो गए। बूंदी उदयपुर वाला बंद हो गए, लेकिन अपना श्री गंगानगर वाला चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इससे शराब भी बनाने लग गए, इसलिए शराब बनाते हैं तो थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाता है, वरना तो चीनी में क्या ही बचता है। ठीक है, सभी बता रहे हैं सर श्री गंगानगर, ए ऑप्शन है, एक ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें 15वां प्रश्न है कि बिट फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री स्थित है क्या? जोधपुर में है, बाड़मेर में है, सीकर में है, जयपुर में। देखते हैं किसका कमेंट आता है, स्टार लगा दो। 5000 प्रश्नों की ई बुक प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 10 वीडियो देखना है। क्या देखना है? 10 वीडियो जब भी पूरे देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। जैसे ही ग्रीन टिक मिलेगा आपको कमेंट करना है मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। अगर ग्रीन टिक लग रहा होगा, 10 वीडियो देख लिए होंगे
तो आपको यहाँ पर लिंक सेंड कर दी जाएगी। और 5 दोस्तों को व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जोड़ दो और व्हाट्सअप चैनल बना लिया हमने, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, PDF वहीं मिलेगी सभी की सभी, ठीक है, PDF वहीं मिलेगी। जल्दी डालने वाला हूँ। फुटवियर जो कि जोधपुर में है, एकदम करेक्ट है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री है। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? जब यहाँ पर जमुनापरी है, मालवी है, गिर है, पुगल है, सभी को बताना है कि यहाँ पर किसकी नस्ल है, सभी को बताना है। जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। किसकी है? पेड़ की है, पुगल, एकदम पुगल एकदम करेक्ट आंसर है, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें अगर हम 17वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही नहीं है? ए ऑप्शन है बालाजी रोपवे सामो जयपुर में, सावित्री माता रोपवे सिरोही में, सुंदा माता जालोर में, मनसापूर्णा माता उदयपुर में। सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर बालाजी वाला सामोद है, सुंदा माता जालोर 2006 प्रथम रोपवे है, और सबसे बड़ा अभी मनसा पूर्णी माता उदयपुर में अभी नया बना था 2023 में 22 में, ठीक है। और बात करें कि सावित्री माता है जयपुर में, ये सिरोही में नहीं है, इसको कट कर दो, बी ऑप्शन आपका, 2 ऑप्शन एकदम सही है। 18वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ठीक है, ए ऑप्शन है गागरोन का किला, जयपुर का परकोटा शहर, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी। सभी को पता होगा कि यहाँ पर अपने चीकू गाजर आम चलता है। क्या चलता है? चीकू भी चलते हैं, गाजर भी चलता है और आम, ठीक है। ये क्या है? सूत्र है आपको यहाँ पर विश्व धरोहर की सूची के लिए, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, ठीक है। ये कितने हो गए? यहाँ पर 6 स्थलों यानी 6 किलों को शामिल किया गया है और जयपुर के परकोटे को भी शामिल किया गया है, लेकिन हल्दी घाटी को नहीं किया है। स्टार लगा दो इसको, ऐसा ही प्रश्न आपको दिखेगा। 19वां है कि महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड है उसको कब स्थापित की थी? 1576 को, 1582 को, 1585 को, 1594 को। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दो, देखते हैं किसका कमेंट आएगा। सभी को पता है महाराणा प्रताप के बारे में, 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1540 को। कब, कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़ के जूना, यहाँ पर बादल महल जूनी कचहरी जनाना कक्ष में, ठीक है। और बात करें कि यहाँ पर 1582 को यानी 85 को क्या किया था। नेक्स्ट बात करें, सॉरी कॉल आ गया था, तो यहाँ पर बात करें अगर हम कि अपना 85 एकदम राइट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम 20वां है आपका, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, कब लड़ा गया और कौन सा था? ठीक है, आपको यहाँ पर कब लड़ा वो डेट भी बतानी है और कहाँ पे। ए ऑप्शन है पानीपत का युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध था, खानवा का युद्ध था, राती घाटी का युद्ध था। सभी को पता है कि पानीपत की बात करें, पानीपत सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर किस किस के मध्य हुआ था। जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ पर मराठाओं ने लड़ा था। किसने लड़ा था? मराठाओं ने। और मराठाओं ने किसके विरुद्ध लड़ा था? विदेशी आक्रांताओं के यहाँ पर साथ। और यहाँ पर नाम बताना है उसका, जल्दी से कमेंट करिए। और उस पर मूवी भी बनी है और आपको बताना है बाजीराव और वो थे, ठीक है। और बाद में लास्ट में सभी को पता ही होगा अपने किसने, संजय दत्त ने रोल किया था। किसका किया था? जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, देखते हैं किसका आंसर आएगा। मूवी कौन कौन देखता है सभी को आंसर करना है। खानवा का युद्ध हुआ था, सभी को पता होगा कि खानवा यहाँ पर 1527 को लड़ा गया था। और बात करें किस किस के मध्य? बाबर और सांगा के मध्य। नेक्स्ट बात करें 21वां है कि कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने किस देवता को समर्पित किया था? ए ऑप्शन है शिव को, हनुमान जी को, राम को या फिर विष्णु। सभी को पता ही होगा कि कीर्ति स्तंभ की बात करें यहाँ पर एक तो है विजय स्तंभ को ही कीर्ति स्तंभ कहते हैं और कीर्ति स्तंभ अलग भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, एक तो विजय स्तंभ को भी कभी कभी कीर्ति स्तंभ कह देते हैं। और लेकिन आपको बता दूं कि कीर्ति स्तंभ अलग है। क्या है? अलग है। कीर्ति स्तंभ बेसिकली 7 मंजिला है। और आपको बता दूं कि जैन जो धर्म है ना उनसे संबंधित है, ऋषभ देव जी को समर्पित है। और बात करें 7 मंजिला है और 75 फीट ऊंचा है। और कीर्ति स्तंभ के अलावा विजय स्तंभ है जो कि 120 फीट या 22 फीट ऊंचा है और यहाँ पर 9 मंजिला है। और कीर्ति स्तंभ की पूछ रहे हैं कुंभा ने किस लोक देवता को? विष्णु को समर्पित है, ठीक है। ये उसी को कहते हैं, विजय स्तंभ की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि अनाज रखने के बड़े मृद भांड और गोरे कोठे किस स्थल से प्राप्त होते हैं? यहाँ पर तिलवाड़ा से, बूढ़ा पुष्कर से, आहड़ उदयपुर से, पीलीबंगा से, ठीक है। यहाँ पर बताना अनाज रखने के मृद पांड है, बेसिकली मिट्टी के, गोरे और कोठे कहते हैं उन्हें, और वो मिले थे आहड़ उदयपुर से। कौन सा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, आहड़ उदयपुर में है। और बात करें कि राजस्थान का कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा है, गिलूंड है, आहड़ है, पीलीबंगा है। सभी को बताना है कि सिंधु सभ्यता स्थल जो कि घग्गर नदी के किनारे है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था, ठीक है। क्या बताया था? जल्दी से कमेंट करो। अब आप बताओ क्या कि यहाँ से बहती है कौन सी नदी? जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं,
आपके लिए ये आपकी घग्गर नदी। और बात करें घग्गर नदी की तो ये है एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि यहाँ पर हुरडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी, सवाई जय सिंह ने, भगत सिंह ने, अभय सिंह ने, महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने। सभी को पता है 17 जुलाई को हुआ था बेसिकली, ठीक है, 17 जुलाई 1734 को। यहाँ पर हुरडा भीलवाड़ा की जगह है, कहाँ की जगह है, भीलवाड़ा की है। और यहाँ पर मराठाओं के आक्रमण के जो यहाँ पर परेशान होकर एक सम्मेलन किया था सभी ने मिलकर, और किसने, जगत सिंह द्वितीय ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी। 4 ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 25वां के 58 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, तखत सिंह जी थे, राम सिंह जी थे, अजीत सिंह जी थे, जसवंत सिंह। सभी को पता ही होगा 58 की क्रांति। बेसिकली जोधपुर में यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट काफ़ी पूछे जाते हैं, कौन थे, मोकमेसन थे। कौन थे, मोकमेसन, जिसका यहाँ पर सर काट के अहुआ के किले पर टांगा था। और यहाँ पर तखत सिंह जी थे जिन्होंने अजमेर की सुरक्षा के लिए किसको भेजा था, कुशाल राज सिंघवी को। नेक्स्ट आपका 26वां है कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह किस राजकुमारी से विवाह किया और उन्होंने औरंगजेब को नाराज किया था, औरंगजेब नाराज हो गया था। रूपमती, चारुमती, भानुमती, गुणवती। सभी को पता है। इसी पर यहाँ पर सभी को पता ही होगा रतन सिंह चुंडावत यहाँ पर जाना नहीं चाहता था, उसकी नई नई शादी हुई थी। और यहाँ पर सहल कंवर थी, कौन थी, सहल कंवर थी, जिन्होंने कहा था चुंडावत मांगे, यानी उसके लिए कहा जाता है कि चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो सतरानी। ये मोहगराज मुकुल की यहाँ पर सैलानी रचना है। और बात करें कि यहाँ पर चारुमती से विवाह, और ये जो राजसमंद झील की पहाड़ पर ऐसे बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे थे, किसको कह रहे थे, रतन सिंह चुंडावत की वीर गाथा के बारे में राज सिंह जी बता रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं रखता है, नहीं था, मास्टर चंद्रभान, रामनारायण चौधरी, नैनूराम शर्मा, हरि ब्रह्मचारी। सभी को पता ही होगा ये गए थे, सीकर गए और यहाँ पर जो सूचनाएं लेकर आए थे कि यहाँ पर क्या क्या किसान आंदोलन में हो रहे हैं। मास्टर चंद्रभान वहीं के थे और हरि ब्रह्मचारी तो है ही है। नैनूराम शर्मा कोटा से संबंधित है, कोटा से। और बात करें कि इनका संबंध सीकर से नहीं था। संप सभा की स्थापना किसने की थी, मोतीलाल तेजावत, हरिदेव जोशी, गोकुलभाई भट्ट, गोविंद गिरी। सभी को पता है संप सभा की स्थापना 1883 को हुई थी और यहाँ पर प्रथम अधिवेशन 1903 को हुआ था। और सभी को पता है गोविंद गिरी ने किया था, जिनका जन्म हुआ था यहाँ पर, जल्दी से बताओ, यहाँ पर कब हुआ था, 1858 ईस्वी को, 1858 को बाईसा ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। 29वां प्रश्न, बंजारा परिवार में गोविंद गुरु का हुआ था, गोविंद गिरी का हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात करें 29वां है कि निम्न में से सही नहीं है कौन सा, डूंगर जी जवाहर जी का संबंध सिरोही से, मेहराब का कोटा से, जयदयाल का कोटा से, ठाकुर कुशल सिंह का जोधपुर से। सभी को पता है आहुआ, ठीक है, आहुआ पाली की जगह मारवाड़ से संबंधित है, जोधपुर से संबंधित है। सभी को पता ही होगा कि जयदयाल कोटा है, मेहराब का कोटा है। कब हुआ था कोटा में 1857 की क्रांति, 15 अक्टूबर को, ठीक है, 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। और बात करें अगर हम कि डूंगर जी जवाहर जी का संबंध है सिरोही से नहीं है, सीकर से है। किससे है, सीकर है, बटोट पाटोदा क्षेत्र से है। नेक्स्ट ऑप्शन बात करें 30वां है कि कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था, माधो सिंह जी थे, मुकुंद सिंह, किशोर सिंह, राम सिंह। सभी को करना है आंसर, देखते हैं, स्टार लगा दो। 5000 की ई बुक के लिए आपको क्या करना है जल्दी से बताओ, 10 वीडियो पूरे देखने और ग्रीन टिक लगवाना है। 10 वीडियो देखते ही ग्रीन टिक मिलेगा, 5 दोस्तों को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है। और व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में चैनल के ऊपर ही ऊपर है। माधो सिंह एकदम करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किस का यहाँ पर प्राचीन नाम बताना है, रणपुर है, रणथंभौर है, रणपुर है, रणस्तंभपुर। यहाँ पर अमीर रासो की बात करें और अमीर रासो की रचना किसने की थी ये बताओ, जोधराज ने किसकी रचना की थी, जल्दी से कमेंट करिए। सभी को पता होगा कि हमीर रासो, एक है हमीर मदमर्दन, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। हमीर रासो की रचना आपको बतानी है। रणस्तंभपुर मिलता है, पुराना नाम क्या मिलता है, रणस्तंभपुर। जैसलमेर 32वां है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 15 दिसंबर 1945 को किसके प्रयासों से हुई, जोधपुर। यहाँ पर कहाँ हुई, ठीक है, कहाँ हुई थी, जल्दी से कमेंट करो, कहाँ हुई, ठीक है, आपको बताना है। जोधपुर है, जैसलमेर, बीकानेर, कलकत्ता। सभी को पता है बीकानेर की स्थापना हुई थी, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। और बात करें कि जोधपुर में हुई थी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट मीठालाल व्यास और अपने सागरमल गोपा, इसके प्रबंध यहाँ पर क्या थे, जन जागृति जागृत करने वाले थे। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया
बलवंत सिंह मेहता को, मणिकलाल वर्मा को, हीरालाल शास्त्री को, जयनारायण व्यास। यहाँ पर प्रधानमंत्री भी पूछ रहे हैं। सभी को बताया कि यहाँ पर संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण को कहते हैं। और बात करें तीसरे चरण में भूपाल सिंह जी राज प्रमुख बने थे और यहाँ पर उदयपुर राजधानी बनी थी। मणिकलाल वर्मा इसके क्या बने थे, जल्दी से बताओ, प्रधानमंत्री। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी, नगर सभा ने, वीर भारत सभा ने, ग्राम सभा ने, बाल सभा। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर वीर भारत सभा की स्थापना की बात करें तो यहाँ पर आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ पर इसी से संबंधित एक वीर बाल सभा भी है, ठीक है, बाल सभा भी इसी से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि किस स्थान का संबंध लोक देवता रामदेव जी से नहीं है। ए ऑप्शन है मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर, रुणेजा, जैसलमेर, बनेड़ा या फिर पोखरण, ठीक है। बनेड़ा बेसिकली भीलवाड़ा और ये कोटा बूंदी वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है, बनेड़ा भीलवाड़ा की जगह है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत दिमाग याद रखना है कि ये इनसे संबंधित कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 36वां है, एक जैसे 9 महलों का किस दुर्ग में स्थित है, नाहरगढ़ में, गागरोन में, तारागढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। सभी को पता है अपनी पासवानों के लिए, 9 पासवानों के लिए राम सिंह द्वितीय ने यहाँ पर निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ कहते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम नाहरगढ़ से 9 से नाहरगढ़ 9 से 9 महल याद रखना है। किलकिला तोप है किस दुर्ग में स्थित है, आमेर दुर्ग में, मेहरानगढ़ में, जूनागढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। सभी को पता ही होगा किलकिला तोप की बात करें तो यहाँ पर किलकिला और यहाँ पर ऐसी तोपें हैं ना, ज़्यादातर तोपें मेहरानगढ़ जोधपुर की हैं। नेक्स्ट बात करें आपका 38वां है, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया, सालिम सिंह ने, नतमल ने, जोरावर सिंह ने, गुमान चंद ने। देखते हैं किसका आंसर आता है, पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली सालिम सिंह ने निर्माण करवाया, ठीक है। और पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया, देखते हैं। सभी गुमान चंद बता रहे हैं, जल्दी से कमेंट करो। पटुओं की हवेली निर्माण किसने करवाया, जल्दी से बताओ। निर्माण यहाँ पर सभी यहाँ पर गुमान चंद बता रहे हैं, जल्दी से बताओ। गुमान चंद पटुओं की हवेली के निर्माण जैसलमेर में स्थित है। और बात करें जो सालिम सिंह ने, सालिम सिंह की हवेली बनाई थी नतमल, ठीक है। तुलजा भवानी मंदिर स्थित है नाडोल पाली में, वीराम में, चित्तौड़गढ़ में या फिर राजसमंद में। तुलजा भवानी सभी को पता ही है, बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था। बनवीर कौन था, महलों में आया बनवीर, विक्रमादित्य की हत्या करने वाला, उदय सिंह को मारने की जगह पर चंदन को मारने वाला पन्नादाई ने बचा दिया था, वरना तो मार ही दिया था, ठीक है। तुलजा भवानी चित्तौड़ में है। 40वां अंतिम है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, बताना आपको, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पहला है पांडुपोल अलवर में है, सास बहु मंदिर नागधाम, मीठेसा की दरगाह, झालावाड़, मंडोर जोधपुर में है या फिर जयपुर में, ठीक है। आपका अंतिम सवाल है, मिलते हैं कल। और सभी को बता दूं 7:30 बजे हमारी क्लास आती है और आज थोड़ी लेट हो चुकी है, कोई बात नहीं। मंडोर जोधपुर एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 5000 की ई बुक के लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब, 10 वीडियो देखकर ग्रीन टिक और यहाँ पर 5 दोस्तों को शेयर कर दो। और मिलते हैं कल, तब तक के लिए यहाँ पर जितने भी वीडियो हैं चैनल पर